दाऊद इब्राहिम गैंग का भारत में 327 करोड़ का पर्दाफाश। नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। कभी एक वक्त था कि भारत में जो है, खास करके मुंबई में दाऊद गैंग जो है सक्रिय थी और वो चाहे बम ब्लास्ट हो, चाहे फिर वो दंगे करवाने में हमेशा उन्होंने पहल रही और हमेशा उनका नाम आगे ही आया था। मगर वक्त चलते चलते अब उनका नज़रिया और दूसरी तरफ मुड़ गया है, जहाँ पर जो है भारत को खोखला करने के लिए अब वो भारत की युवा पीढ़ी को नशे में धकेलने का काम कर रही है। और ऐसे में ही एक मामला सामने आया जहाँ पर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय ने जो है एमडी ड्रग्स के लगभग लोग 327 करोड़ का माल जो है जब्त किया। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये जो है एमडी ड्रग्स बनने का कच्चा रॉ मटेरियल है। इसको जो है भारत के अलग अलग राज्यों से जो है वसई विरार मीरा भाईंदर पुलिस ने जो है जमा किया और इस पूरे रॉ मटेरियल के साथ में लगभग लोग 15 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। और बताया जाता है कि यहाँ पर इस पूरे रैकेट में जो है दाऊद गैंग का एक आदमी सलीम दौरा जो इसका मुख्य आरोपी है, जो फिलहाल भारत के बाहर है, मगर इसकी पूरी तफ्तीश चालू है। और तो इस बारे में जो है पुलिस आयुक्त मधुकर पांडे जी ने एक पत्रकार परिषद रखी है। तो आइए जानते हैं कि इस पूरी घटनाक्रम में उन्होंने कितने लोगों को कहां से गिरफ्तार किया, इसमें कितने कैश बरामद किए और इसके साथ में और क्या क्या मुद्दे माल उनको मिला है, उनके जानते हैं। मीरा भाईंदर वसई विरार में एक इंटर स्टेट ड्रग कार्टेल का बस्ट किया है। इसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हमको 15 मई को एक बार मिली थी, जिस दिन हम लोगों ने 2 लोगों को अरेस्ट किया था। इसकी जो इन्फॉर्मेशन मिली, उस इन्फॉर्मेशन के बाद उनसे इंटरोगेशन करने के बाद उनका जो भी उनके पास से हमने जब्त किया, उसका टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद हमने बाद में जाके तेलंगाना में 2 लोगों को और अरेस्ट किया। उसके बाद में एक और इन्फॉर्मेशन जब मिली तो उसमें हम लोगों ने फिर यूपी में एक बंदे को अरेस्ट किया। बाद में एक गणेशपुरी में एक बंदे को अरेस्ट किया जो पड़गा में फैक्ट्री चला रहा था। गोरेगांव से कुछ लोगों को अरेस्ट किया और बाद में फिर से लखनऊ से कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, फिर वसई से कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया। इस तरीके से एक व्यक्ति जो इसका मनी हैंडलिंग करता था उसको सूरत से अरेस्ट किया। कुल मिलाकर हम लोगों ने इस केस में टोटल 15 लोगों को पकड़ा है। 6 लोगों को और फिलहाल पकड़ना है और भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हमारे आरोपियों की संख्या बढ़ने की संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते। इसमें टोटल 2.4 करोड़ की फाइन एमडी और 325 करोड़ रुपए की तकरीबन रॉ एमडी हमने जब्त की है। इसके अलावा एक जो शुभम सिंह नाम का आरोपी है, उसके पास से 3 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर और 33 लाइव कार्ट्रिज हमने जब्त किए। 2 गाड़ियाँ जब्त हुई है, 17 लाख रुपए का कैश जब्त हुआ है और कुल मिलाकर 327 करोड़ का जब्ती हुई है। इसमें जो सूत्रधार मुख्य जिसका हमारे इन्वेस्टिगेशन में नाम सामने आ रहा है वो है सलीम डोड़ा। सलीम डोड़ा जो है इसके ऊपर में इससे पहले भी एनडीपीएस के पुराने केसेस वगैरह हैं और अभी कुछ दिन पहले मुंबई पुलिस ने उसके खिलाफ में एक रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया, ऐसा चल रहा है। इसका सलीम डोड़ा जो है एक टाइम में दाऊद इब्राहिम गैंग से उसका संबंध हुआ करता था। हम लोग इस केस में जितना भी आगे इन्वेस्टिगेशन है वो कर रहे हैं और करने के बाद में आगे जो कुछ भी सामने आएगा उसके हिसाब से हम लोग एक्शन लेंगे। तो आपने देखा कि ड्रग्स का कितना बड़े पैमाने पे पुलिस को महारत करने में हासिल हुई, मगर ये हमारे देश के लिए वाकई चिंता का विषय कि देश के प्रमुख 4 राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी और तेलंगाना जैसे राज्यों में अगर ऐसी ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री चल रही है तो कहीं ना कहीं जो है ये प्रश्न उठता है कि जो लोग जो है हमारे देश को दंगों से दहला नहीं पाए, डरा नहीं पाए और आतंकवाद से डरा नहीं पाए, अब वो हमारे देश के युवाओं को नशे की लत में धकल कर हमारे देश को जो है बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में वसई विरार मीरा भाईंदर पुलिस आयुक्त ने जिस तरह ड्रग्स माफियाओं को नेस्तनाबूद करने के लिए जो पहल की है, वो सिर्फ और सिर्फ मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस को ही नहीं, देश के सारी पुलिस को जो एकजुट होना पड़ेगा और इन ड्रग माफियाओं को जड़ से उखाड़ देना पड़ेगा, ताकि उनकी कमर को ये ड्रग्स के रेकड़ पकड़ के उनकी कमर तोड़ दे। तब जाके कहीं ना कहीं हमारा देश का युवा और हमारा देश सुरक्षित हाथों में रहेगा। कैमरामैन अभिराज नायर के साथ केतन बारिया, मीरा रोड।